नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, अध्याय 5 विवाह से संबंधित अपराध, सेक्शन 80 टू 87 बीएनएस, इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डॉरी डेथ, सेक्शन 80 बीएनएस, दहेज मृत्यु धारा 80 बीएनएस। सबसेक्शन 1, where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage। उपधारा 1, जहां किसी महिला की मृत्यु जलने से, किसी शारीरिक क्षति के कारण या अन्य असामान्य परिस्थितियों में शादी के 7 वर्ष के भीतर हो जाए, और it is shown that soon before her marriage she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry. Such death shall be called dowry death। और जहां ये भी दर्शित किया जाए कि उससे उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लिए या दहेज के संबंध में क्रूरता की गई थी, तो ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु कहलाएगी। अर्थात अगर किसी महिला की मृत्यु शादी के 7 साल के भीतर चाहे जलने से हो, किसी शारीरिक क्षति से हो या अन्य असामान्य परिस्थिति में हो, और ये भी दर्शाया जाए उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज के संबंध में उसे प्रताड़ित किया गया था, तो ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु कहलाएगी। एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम टू हैव कॉज्ड हर डेथ। और ऐसा पति या जो उसके रिश्तेदार होंगे उनके लिए ये समझा जाएगा कि उन्होंने उसकी ये मृत्यु करी है। Explanation: for the purposes of this subsection, dowry shall have the same meaning as in section 2 of the Dowry Prohibition Act 1961। स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि इस उपधारा के लिए दहेज शब्द का वही अर्थ रहेगा जो कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में बतलाया गया है। सबसेक्शन 2, whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life। उपधारा 2, जो दहेज मृत्यु करेगा उसे कारावास जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकता है से दंडित किया जाएगा। कोहैबिटेशन caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage, section 81 BNS। किसी पुरुष द्वारा धोखे से वैध विवाह का विश्वास दिलवाकर सहवास करना, धारा 81 BNS। Every man who by deceit causes any woman who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit or have sexual intercourse with him in that belief। जो भी पुरुष छल द्वारा किसी ऐसी स्त्री को जिससे उसका वैध रूप से विवाह नहीं हुआ है ये विश्वास दिलाता है कि उसका उससे वैध रूप से विवाह हो चुका है और इस विश्वास के आधार पर उसके साथ सहवास करता है या यौन संबंध बनाता है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, सेक्शन 82 BNS। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दोबारा से शादी करना, धारा 82 BNS। सबसेक्शन 1, whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife। जो कोई भी जिसका पति या पत्नी जीवित है किसी ऐसे मामले में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह पति या पत्नी के जीवित रहते हुए होने के कारण अमान्य है। अर्थात अगर कोई पति चाहे पत्नी, उसकी पति या पत्नी जो है वो जीवित है और उसके जीवित रहते हुए वो फिर से शादी करता है जिसके कारण ऐसी शादी जो है वो अमान्य होती है। shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine। ऐसे व्यक्ति को जो अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए शादी करेगा तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, दिस सबसेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन हुज मैरिज विद सच हस्बैंड और वाइफ हैज बीन डिक्लेयर्ड void by court of competent jurisdiction
nor to any person who contracts a marriage during the life of a former husband or wife, if such husband or wife at the time of subsequent marriage shall have been continuously absent from such person for the space of 7 years। तो अपवाद में क्या बताया गया है कि ये जो धारा है ये किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसकी शादी न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दी गई, अर्थात मान लो पति या पत्नी ने जो आपस में तलाक ले लिया है, या फिर शादी के बाद ऐसा पति या पत्नी जो है पिछले 7 सालों से लापता है, and shall not have been heard of by such person as being alive within that time, provided the person contracting such subsequent marriage shall, before such marriage take place, inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of facts so far as the same are within his or her knowledge। और जो व्यक्ति पिछले 7 सालों से लापता है उसके बारे में किसी ने सुना नहीं है, और ऐसा शादी करने वाला व्यक्ति अर्थात चाहे पति है चाहे पत्नी है अपने जो पार्टनर है उसको ये बता देता है कि उसकी पहले से ऐसी शादी हो रखी है, परंतु उसका वो जो पार्टनर है चाहे पति है चाहे पत्नी हो पिछले 7 सालों से लापता है। अर्थात 2 मामलों में ये सब सेक्शन लागू नहीं होगी। किसी व्यक्ति की शादी न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दी गई, अर्थात पति या पत्नी का तलाक हो चुका है, या वह पति या पत्नी शादी के बाद से लापता है और पिछले 7 सालों से उसके बारे में किसी ने भी कुछ नहीं सुना हो कि वो व्यक्ति कहाँ है, और शादी करने से पहले उस पति या पत्नी ने अपने जो होने वाला पार्टनर है उसको ये बता दिया हो कि वो पहले से शादीशुदा था और उसका पति या पत्नी जो है पिछले 7 सालों से लापता है। सबसेक्शन 2, whoever commits the offense under subsection 1 having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted the fact of the former marriage shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and also liable to fine। सबसेक्शन 2, जो कोई सबसेक्शन 1 के अनुसार इस तथ्य को छिपाकर कि वे पहले से विवाहित है इसको छिपाकर दूसरी शादी करेगा तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, सेक्शन 83 BNS, विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक वैवाहिक कर्म पूरा करना, धारा 83 BNS। Whoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through a ceremony of being married knowing that he is not thereby lawfully married, जो कोई भी बेईमानी से या कपटपूर्ण इरादे से विवाह समारोह संपन्न करता है ये जानते हुए कि इससे उसका विवाह कानूनी रूप से नहीं हुआ है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब ये विधिपूर्ण विवाह के बिना वैवाहिक रस्म पूरी करना क्या होगा, हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसकी सेक्शन 5 में कुछ एक कंडीशंस लगाई गई हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं कि जिन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की मैरिज जो है वो लॉफुल नहीं मानी जाएगी। तो उसमें एक तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी पति या पत्नी जीवित है उसके रहते हुए अगर वो दूसरी शादी करता है तो वो लॉफुल नहीं मानी जाएगी, या कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है और उससे कोई मतलब उसकी कंसेंट के बिना मैरिज करता है तब भी वो मैरिज जो लॉफुल नहीं मानी जाएगी, या लड़के की आयु 21 साल से कम है या जो लड़की है उसकी आयु 18 साल से कम है तब भी वो मैरिज जो लॉफुल मैरिज नहीं मानी जाएगी, या फिर वो आपस में सगे रिश्तेदार हैं और फिर वो आपस में मैरिज करते हैं तब भी वो मैरिज जो लॉफुल मैरिज नहीं मानी जाएगी। या हमारी जो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 7 है उसके अनुसार शादी जो है उसको विधि पूरा होने के लिए अग्नि के 7 फेरे लेना जरूरी है, तो जो अग्नि के 7 फेरे नहीं लेता है तो वो मैरिज जो है लॉफुल मैरिज नहीं मानी जाएगी। एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट ए मैरिड वीमेन, सेक्शन 84 BNS, किसी विवाहित महिला को आपराधिक नीयत से बहला फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। Whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of any other man, जो कोई किसी महिला को जिसके बारे में वो जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है वह किसी दूसरे पुरुष की पत्नी है उसे ले जाता है या बहला फुसला कर ले जाएगा with the intent that she may have illicit intercourse with any person or conceal or detains
with that intent any such women, इस नीयत से कि वह किसी के साथ अवैध सहवास करे या उसे छिपाता है या निरुद्ध करके रखता है। shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 साल तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वीमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी सेक्शन 85 BNS, पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना धारा 85 BNS। whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects such women to cruelty, जो कोई किसी महिला का पति होते हुए या पति का रिश्तेदार होते हुए उस महिला के साथ क्रूरता करेगा, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अर्थात जो कोई किसी महिला का पति होते हुए या उस महिला के पति का रिश्तेदार होते हुए उस महिला के साथ क्रूरता करेगा तो ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। क्रुएलिटी डिफाइंड सेक्शन 86 BNS, क्रूरता की परिभाषा धारा 86 BNS। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 85 क्रुएलिटी मीन्स A, any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the women to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical of the women। और धारा 85 के प्रयोजन के लिए क्रूरता का क्या अर्थ रहेगा? जानबूझकर किया गया कोई ऐसा आचरण जो इस प्रकार का हो कि स्त्री को आत्महत्या करने के लिए विवश कर दे या उसके जीवन या अंग या स्वास्थ्य, चाहे वो मानसिक है चाहे शारीरिक है, को गंभीर चोट या खतरा पहुंचाए। B, harassment of the women where such harassment is with a view to coercing her to any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand। तो महिला का उत्पीड़न क्या होगा? जहां महिला का उत्पीड़न उस महिला को या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति या अन्य मूल्यवान प्रतिभूति से संबंधित किसी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करना हो, इस दृष्टि से उसका उत्पीड़न किया जाता है, या वह महिला इस प्रकार की किसी मांग को पूरा नहीं कर पाई है उस कारण उस महिला का उत्पीड़न किया जाता हो, धारा 85 के प्रयोजन के लिए ये क्रूरता मानी जाएगी। किडनैपिंग, एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वीमेन टू कंपेल हर मैरिज एटसेट्रा सेक्शन 87 BNS, किसी महिला का अपहरण, व्यापहरण करना या उसे जबरन शादी के लिए विवश करना। Whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will, जो कोई किसी महिला का अपहरण करता है या व्यापहरण करता है इस नीयत से या ये जानते हुए कि वह महिला उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी के लिए मजबूर की जाएगी, in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse, यह इसलिए कि ऐसी महिला किसी अवैध यौन संबंध के लिए मजबूर की जाएगी या बहलाई फुसलाई जाएगी, या ये जानते हुए कि ऐसी महिला को किसी अवैध यौन संबंध के लिए मजबूर किया जाएगा या बहलाया फुसलाया जाएगा। shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Whoever with means of criminal intimidation as defined in this संहिता or of abuse of authority or any other method of compulsion induces any woman to go from any place with intent that she may be or knowing that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall also be punishable as aforesaid। जो कोई इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी या अधिकार के दुरुपयोग या किसी अन्य प्रकार के दबाव के माध्यम से किसी महिला को किसी स्थान से इस नीयत से जाने के लिए प्रेरित करता है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर या बहकाया जा सकेगा, या ये जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को भी उपरोक्त के अनुसार दंडित किया जाएगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति को भी दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।
अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप मुझे भेज सकते हो और मैं यथाशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।